प्रदेश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। यहां मिलेंगे आपको हर एक राजस्थान की छोटी से बड़ी खबर। तो शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस से जुड़ा बड़ा अपडेट है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की आज कोर्ट में पेशी होनी है। रामू राम रायका को एसओजी ने रविवार को गिरफ्तार किया था। रामू राम रायका के बेटे और बेटी को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे हैं रामू राम रायका, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी रविवार को। चूंकि इन पर आरोप है कि इन्होंने नकल के जरिए अपने बेटे बेटी को पेपर क्लियर करवाया और आज कोर्ट में पेशी होनी है। इससे पहले रामू रायका के जो बेटे हैं और बेटी हैं, उन्हें पहले ही एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। 5 एसआई ट्रेनी को गिरफ्तार किया था, जिसमें बेटा और बेटी भी हैं रामू राम रायका के। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, कितने दिन की रिमांड मान सकती है एसओजी और कितनी बड़ी इसे गिरफ्तारी के तौर पर एसओजी देख रही है? देखिए, राजस्थान में ऐसा दूसरा मामला है जबकि किसी नकल पेपर के मामले में, यानी पेपर नकल लीक प्रकरण में किसी आरपीएससी के सदस्य की गिरफ्तारी इसमें हुई है। इसके पहले सेकंड ग्रेड पेपर जो लीक प्रकरण था, उसमें बाबूलाल कटारा को एसओजी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद में अब रामू राम रायका को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। उसके पहले ही कल उनके बेटे देवेश और बेटी शोभा को भी एसओजी ने गिरफ्तार करके 7 सितंबर तक रिमांड पर लिया था। और इस बीच ये माना जा रहा था कि अपने बेटे और बेटी को पेपर पहुंचाने में रामू राम रायका का कहीं ना कहीं योगदान रहा है, सहयोग रहा है। इसीलिए कल एसओजी ने रामू राम रायका को भी गिरफ्तार किया। आज दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच में रामू राम रायका को लेकर के एसओजी की टीम एसओजी कोर्ट पहुंचेगी। वहां कोर्ट में पेश करने के बाद में एसओजी संभवतः 10 दिन का रिमांड उनका मांग सकती है, चूंकि इसके पहले भी जो बाकी अभ्यर्थी थे, उनको जो ट्रेनी एसआई थे जिनको एसओजी ने गिरफ्तार किया था, उनको 12 दिन का रिमांड उनका मांगा था। ऐसे में रामू राम रायका का भी करीब 5 से 7 दिन या उससे थोड़ा सा ज्यादा का रिमांड एसओजी मांग सकती है। कोर्ट बताएगा कि कितना दिन का रिमांड कोर्ट देगा। तो बड़ी गिरफ्तारी है, बड़ा राजस्थान एसओजी के लिए बड़ा एक सफलता है, या फिर ये कहिए कि बड़ा जब तक बात होती थी मगरमच्छ कितने पकड़ जाएंगे। चूंकि जयपुर शहर में पिछले दिनों हुई एडीजी आईजी कॉन्फ्रेंस के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए थे, साफ कहा था कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। छोटे लोग भी, बड़े लोग कहा गया था कि बड़ी मछलियां भी सामने आएंगी। और देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी गिरफ्तारी। आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, पीसीएस ऑफिसर रहे रामू राम रायका, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटे बेटी को पेपर पहुंचाने में मदद की। अब देखिए, ये बात तो खुलासा हो गया कि बेटे बेटी की मदद किया। हो सकता है यहाँ पर और भी बड़ी भूमिका रामू राम रायका की रही हो, और भी लोगों के एंट्रेंस क्लियर कराने में मदद की हो रामू राम रायका ने। कौन से वो सवाल जिसका सामना आज रामू राम रायका को करना होगा? देखिए, जुलाई 2018 से लेकर के जुलाई 2023 तक कार्यकाल रहा था रामू राम रायका का। वे आरपीएससी के सदस्य रहे थे और इस भी 2021 में पेपर हुआ था। नहीं, सॉरी, जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक वे आरपीएससी में मेंबर रहे थे। इस भी 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी। तो ऐसे में आरोप ये है कि रामू राम रायका ने कहीं ना कहीं आरपीएससी के थ्रू ही पेपर निकाल करके अपनी बेटी तक सहयोग किया। एसओजी ये भी पड़ताल करेगी क्या पेपर आरपीएससी में मेंबर रहते ही हासिल कर लिया गया था सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का अपने बच्चों के लिए, या फिर किसी नकल माफिया से सौदा करके और उसके बाद में पेपर को रामू राम ने हासिल किया। दोनों बड़े सवाल है कि क्या पद पर रहते हुए किया, या फिर पद के बाद पद से इतर नकल माफिया से जुड़ करके इस पेपर को हासिल किया। ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल होगा। या फिर विष्णु, जाहिर तौर पर किस चीज की मदद ली गई है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब के जरिए उस नेक्सस तक पहुंचने की भी कोशिश होगी एसओजी की। विष्णु, देखिए, जो नकल माफिया थे जगदीश बिश्नोई, इसके अलावा 17 बड़े नकल माफिया एसओजी की गिरफ्त में पहले ही आ चुके हैं। कुछ एक के ऊपर 1 लाख का इनाम है जो कि विदेश भाग चुके हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कसरत एसओजी को नहीं करनी है। सिर्फ आज रिमांड लेने के बाद में गहनता से पूछताछ करनी है। यदि किसी नकल माफिया का नाम सामने आएगा तो उसे जेल से वापस से प्रोडक्शन रिमांड पर लिया जाएगा। साथ में जो देवेश और शोभा को गिरफ्तार किया, क्योंकि सबसे खास बात है, कल एडीजी वीके सिंह बता रहे थे कि बच्चे इतने होशियार नहीं जिस तरीके से बच्चों ने टॉप किया है। यानी कि रामू राम रायका की बेटी ने 5वीं रैंक हासिल की है और बेटे देवेश ने 40वीं रैंक हासिल की थी। 867 जो पद चयनित 69 पद जो चयनित हुए थे। तो इतने होशियार, जब एसओजी ने डमी जो एग्जाम लिया तो उनमें उतने नंबर वो प्राप्त नहीं कर पाए थे।
संदेह हो गया था कि ऐसे में ये नंबर हासिल करने के लिए काफी कठिन था और बेहद कमजोर एडीजी डीके सिंह दोनों को बता रहे थे, अभ्यर्थी को बता रहे थे, इसीलिए सवाल खड़े हुए और आखिरकार देवेश और शोभा की अन्य 3 सब इंस्पेक्टर के साथ में गिरफ्तारी हुई थी। चलिए विष्णु, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज कोर्ट में पेशी है और जाहिर तौर पर ये देखना होगा एसओजी कितने दिन की रिमांड मांगेगी। कई सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश रामू रामन नायिका से एसओजी की रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजसमंद के कुंभलगढ़ से बड़ी खबर ले रहे हैं। यहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल आंतरी के बाहर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। बड़ी संख्या में ग्रामीण एक अध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठ गए। अध्यापक ईश्वर लाल पर स्कूल की पूर्व छात्रा को भगाने का आरोप लगा है। परिजन और अन्य छात्रा से भी छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ग्रामीण और परिजन। इसी मांग को लेकर देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं, विद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजसमंद के कुंभलगढ़ से, जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल के आंतरी के बाहर ग्रामीणों का हंगामा चल रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं और एक अध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि अध्यापक ईश्वर लाल स्कूल की पूर्व छात्रा को भगा के ले गए। साथ ही आरोप यह भी कि कई दूसरी छात्राओं के साथ भी छेड़खानी की है। लिहाजा कार्रवाई की मांग पर अब ग्रामीण और परिजन अड़े हुए हैं। तो राजसमंद के कुंभलगढ़ के स्कूल के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर हंगामा चल रहा है। तमाम परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। मांग ये है कि अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई हो। अब जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए। जिस अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, उस अध्यापक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पूर्व छात्रा को भगाकर अध्यापक ले गए। इतना ही नहीं बल्कि अध्यापक पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि कई छात्राओं से छेड़खानी भी की है। अब यहाँ पर चक्का जाम की तैयारी भी की जा रही है ग्रामीणों की तरफ से। विद्यालय के बाहर आप देख सकते हैं रोड भी ब्लॉक हो रही है। जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। मांग ये है कि यहाँ पर कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी आए और कार्रवाई को लेकर आगे बातचीत को बढ़ाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजसमंद के कुंभलगढ़ में, जहाँ पर टीचर ईश्वर लाल पर पूर्व छात्रा को भगाने का आरोप के साथ साथ दूसरी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अलकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अलकेश, तस्वीर आपने भेजी, हंगामा तो जबरदस्त है। अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है आश्वासन के लिए या कार्रवाई कुछ होती हुई नजर आ रही है? जी, फिलहाल अभी तक मौके पर कोई अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। और ग्रामीणों का ये आरोप है कि स्कूल के एक शिक्षक है जिसके ऊपर ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि वो स्कूल की ही पूर्व छात्रा जो पास आउट हो चुकी है स्कूल से, उसको भगा कर ले गया है। वही ग्रामीणों का और परिजनों का ये आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाली एक अन्य छात्रा के स्कूल भी जो शिक्षक है, वो शिक्षक अश्लील मैसेज भेजता है और छेड़खानी करता है। इसी बात को लेकर जब ग्रामीणों में ये असुरक्षा की भावना पैदा हुई और उनका कहना यह है कि स्कूल में जब हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, स्कूल के शिक्षक ही उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अलकेश, क्या इस वक्त विद्यालय के प्रिंसिपल मौजूद है? क्या वो टीचर जिस पर आरोप लगे हैं वो मौजूद है? प्रिंसिपल क्या कह रही है? जी, स्कूल के जिस शिक्षक पर आरोप लगाए वो एक छात्रा को लेकर जो देवगढ़ कस्बा है वहां से वो फरार है। फिलहाल वो स्कूल में मौजूद नहीं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल है, उनका ये कहना है कि क्योंकि जो शिक्षक है वो शिक्षक स्कूल में नहीं है और ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो शिक्षा अधिकारी है उनको लिख दिया जाएगा और जो नियम अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजन और ग्रामीण इस बात पर जो थाने के बाहर, ये माफ कीजिएगा, स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका सीधा सा ये आरोप है कि क्योंकि जिस स्कूल में अगर शिक्षक ही अगर बच्चियों पर बुरी नजर डाले तो उस स्कूल में उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जो परिजन और ग्रामीण है वो उस शिक्षक के खिलाफ पहले कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया अलकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की तरफ से आश्वस्त किया गया कि भाई देखिए, जो भी नियम है उसके मुताबिक जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी परिजन यहाँ पर साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर बुलाया जाए और हमारे सामने एक्शन लिया जाए। हंगामे की तस्वीर आपके सामने। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। यहाँ पर हनी ट्रैप में फंसा फर्नीचर व्यवसायी युवती ने ब्लैकमेल कर 10 लाख ठग लिए।
पीड़ित संदीप कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। युवती ने नशा देकर बताया जा रहा है कि अश्लील वीडियो बना लिया था। वीडियो वायरल कराने की धमकी देकर ही ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। खाजूवाला पुलिस अब फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ठगी की खबर है, आपको बता दें कि हनी ट्रैप का ये पूरा मामला है, जिसमें हनी ट्रैप में एक फर्नीचर व्यवसायी को फंसाया गया और युवती ने ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित संदीप कुमार अब थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज कराई। उनका कहना है कि युवती ने नशा देकर एक अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के साथ 10 लाख रुपए ठग लिए हैं। फिलहाल खाजूवाला पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मार्बल डकैतों का आतंक देखने को मिला है। बीएसएफ कमांडेंट चाबी की मदद से घर में घुसे चोर लाखों के जेवर, नकदी और कागजात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। गांधीनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कश्मीर के किशनगढ़ में, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला। बीएसएफ कमांडेंट के घर को ही चोरों ने निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि मास्टर चाबी का इस्तेमाल किया गया है। इसी की मदद से घर में चोर घुसे, लाखों का जेवर, नकदी और कागजात लेकर फरार हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही कमरा है जहां पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। बड़ी बात यह है कि बीएसएफ का जवान का घर है, बीएसएफ कमांडेंट का ये घर है जिसको चोरों ने निशाना बनाया है। मास्टर चाबी की मदद से घर में एंट्री ली चोरों ने, लाखों के जेवर, नकदी और कागजात लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पहुंची, मौके का मुआयना किया गया और अब ये समझा जा रहा है कि आसपास अगर सीसीटीवी कैमरे हैं तो उसकी मदद से कैसे चोरों तक पहुंचा जाए। लेकिन जाहिर तौर पर किशनगढ़ अजमेर की ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है और ये बता रही है कि चोरों को खाकी का खौफ नहीं है, चोरों को आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आज से देश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद करेंगे। शाम 5 बजे जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को पार्टी का सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी ने इस अभियान के तहत चुनावी राज्यों को छोड़कर पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस वक्त पूरे देश में बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं, तो वहीं प्रदेश में सीएम भजनलाल शर्मा अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा की सदस्यता का भी नवीनीकरण होना है। सभी 51 बूथों पर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरह से पार्टी को विस्तार दिया जाए, यही लक्ष्य आज के सदस्यता अभियान का है। खबर जयपुर से है, यहां पर सेंट्रल जेल में 22 मोबाइल फेंकने के मामले में जेल प्रहरी संजय मेघवाल और शाहिद कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय मेघवाल को शाहिद कुरैशी ने मोबाइल दिए थे। दोनों के बीच 22 मोबाइल फोन फेंकने के लिए 20,000 में सौदा हुआ था। 30 अगस्त की रात को 3 पैकेट में जेल से 22 मोबाइल फेंके गए थे। आरोपी शाहिद कुरैशी ने परकोटे से 4 एंड्रॉइड और 18 कीपैड मोबाइल खरीदे थे। कोटा में नदी किनारे मगरमच्छ का स्ट्रीट डॉग पर अटैक का वीडियो सामने आया है। वीडियो कैथून की चंडलोई नदी का बताया जा रहा है, जहां नदी किनारे पानी पीने गए स्ट्रीट डॉग पर मगरमच्छ ने अचानक से हमला बोल दिया। मगरमच्छ स्ट्रीट डॉग को अपने जबड़े में फंसाता है, उससे पहले ही डॉग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। ये चंद सेकंड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोटा के पास चंडलोई नदी में अनगिनत खूंखार मगरमच्छ हैं। बताया जा रहा है कि कैथून के पास से गुजर रही चंद्रोई नदी के किनारे झाड़ियों में से होता हुआ डॉग पानी पीने पहुंचा तो मगरमच्छ ने स्ट्रीट डॉग पर हमला कर दिया। नदी से कुछ ही दूरी पर खड़े इस शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीर कैद कर ली। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्ट्रीट डॉग मौत को कैसे मात देकर वापस लौट गया।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने ताश पत्ती पर दांव लगाकर जुआ सट्टा खेलते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,90,000 से ज्यादा की नकदी जब्त की है। मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने अशोक विहार स्थित 2 मंजिला मकान में दबिश दी। मकान की दूसरी मंजिल पर हॉली में जुआ सट्टा खेला जा रहा है और आरोपी मकान मालिक द्वारा ये सट्टा चलाया जा रहा है। पुलिस ने मकान मालिक सहित 6 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी ने 80 लाख का गबन कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारी सिद्धार्थ कीचड़ पर गबन के आरोप लगे हैं, करप्शन यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पत्नी और अन्य के खाते में 50 लाख के करीब की राशि भी बताई जा रही है। 1 महीने में नयासर पंचायत से 50 लाख के गबन का आरोप है। पातोसरी ग्राम पंचायत से भी 30 लाख की राशि के गबन का आरोप उन पर लगा है। नयासर सरपंच रोशन मांझू की शिकायत पर बीडीओ ने सस्पेंड किया। 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच पड़ताल की गई। आपको बता दें कि 2023 में भी सिद्धार्थ कीचड़ की वीडियो के पद पर नौकरी लगी थी। पहली पोस्टिंग पातुसरी और दूसरी नयासर में हुई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने ताश पत्ती पर दांव लगाकर जुआ सट्टा खेलते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लगभग 2 लाख की राशि जब्त की गई है। मुखबिर की जानकारी के आधार पर पुलिस ने अशोक नगर जाकर अशोक विहार के निम्बाहेड़ा में स्थित 2 मंजिला मकान में दूसरी मंजिल पर बने हॉल में दबिश दी, जहां पर ताश पत्ती का दांव लगाया जा रहा था, जुआ खेला जा रहा था। सट्टा मकान मालिक के द्वारा बताया जा रहा चलाया जा रहा था। पुलिस को देखकर सटोरियों में हड़कंप मच गया। हालांकि 6 की गिरफ्तारी यहां पर हो पाई है और लगातार कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। खबर डूंगरपुर से आपको लेंगे, लेकिन इससे पहले अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मार्बल नगरी किशनगढ़ में चोरों का आतंक देखने को मिला है। बीएसएफ कमांडेंट के घर में चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि नकदी भी लेकर फरार हुए हैं। महत्वपूर्ण कागजात भी नहीं मिल रहे हैं। चलिए अब राजसमंद के कोमलगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला है। और बड़ी बात यह है कि बीएसएफ के घर को चोरों ने निशाना बनाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों का आतंक किस कदर कुंभलगढ़ में देखने को मिला है। लगातार खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।